स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा ये सोचती हुई वन की तरफ जा रही होंगी कि 7 दिवस तक आने की बात कहती है उन्होंने, लेकिन मैं इन 7 दिनों तक रहूंगी कहाँ? ये तो सब कुछ जंगल है। तभी जंगल में उन्हें कुटिया नजर आएगी जिसकी ओर वो बढ़ती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भगवान महादेव के साथ गणेश जी, पार्वती और बाकी समस्त देवता भी आ जाते हैं कुटिया में और उनका साथ, उनका सहयोग देने की बात करते हैं, जिसे देखकर महादेव कहते हैं कि आप सब तो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन आप सबका ये अवतार देखकर, ये हुलिया देखकर राधा यूं ही पहचान लेंगी। तो तभी गणेश जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं बन जाऊंगा यहाँ का रसोइया और राधा मुझे नहीं पहचान पाएंगी। तो इंद्रदेव कहते हैं कि हाँ, और मैं यहाँ पर पहरा दूंगा ताकि राधा को कोई भी तकलीफ ना हो। तो सूर्यदेव कहते हैं मैं भोजन बनाने के लिए आग का इंतज़ाम करूँगा। तो ऐसे करके सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ अपने हिसाब से बांट लेते हैं और महादेव को बताते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होती हैं इतनी सुंदर कुटिया इतने घने जंगल में देखकर, और जैसे ही वो कुटिया के अंदर जाती हैं उन्हें एक संदेश मिलता है जिस पर लिखा होता है कि अगर किसी के पास रहने की जगह नहीं है तो वो इस कुटिया को अपना घर समझ सकता है। ये पढ़कर राधा रानी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि चलो ये अच्छा हो जाएगा, मैं यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम भी कर लूँगी और यहाँ पर मैं अपने स्वच्छ वस्त्र भी बदल लूँगी और इतना खूबसूरत है। और राधा यहाँ पर ये कहकर अपना वस्त्र चेंज कर लेती हैं और एक साध्वी जैसी वेशभूषा पहन लेती हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सब अपना अपना रूप बदल चुके होते हैं। माता पार्वती एक नॉर्मल सी आउटफिट में आ जाती हैं, तो वहीं भगवान गणेश जी भी रसोइया के अवतार ले लेते हैं और ऐसे ही सारे देवता अपना अपना रूप बदल लेते हैं। दूसरी ओर निषाद उन्मुख तैयारी कर रहे होते हैं आदि योगी से मिलने जाने के लिए। तभी बलराम दाऊ आते हैं और कहते हैं कि एक सेकंड, तुम सब कहाँ जा रहे हो? जिस तरह से सांप इस द्वारिका को डुबाने के लिए लगा हुआ है, उस तरह द्वारिका में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो द्वारिका को एकदम नष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर हम सब चले जाएंगे तो द्वारिका का क्या होगा? इसलिए कोई कहीं नहीं जा रहा है, तुम सब यहीं रुकोगे। ये बात सुनकर सबके चेहरे मुरझा जाते हैं। तभी कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि अगर आप लोगों को चलना है, आप चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बलराम दाऊ कहते हैं कि मैंने यहाँ सबको इसलिए रोका है कान्हा ताकि तुम अकेले जा पाओ राधा के पास। तुम समझ रहे हो ना, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं कि हाँ हाँ बलराम दाऊ, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए कितना सोचते हैं और मैं यहाँ पर सबको यही समझा रहा हूँ कि अगर किसी को यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए, कोई अपनी मन से रुकता है, अपनी इच्छा से रुकता है तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले जा पाओ राधा के पास, इसके लिए आप किसी को ज़बरदस्ती रोक रही हैं तो ये ठीक नहीं है। वो निषाद उन्मुख के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात हो गई है दाऊ से, आप सबको आना है तो आप आ सकते हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कृष्ण को देखते हैं और कहते हैं सबको ले जाओगे तो कार्य कैसे करोगे कान्हा? कृष्ण कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जो जब होना है वो तब ही होगा। दूसरी ओर राधा अपने वस्त्र चेंज करके सन्यासी का रूप धारण कर लेती हैं और आदि योगी के पास जाती हैं। उसी बीच आदि योगी के पास उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं और जो उनकी सेना में लोग होते हैं, जो असल में महादेव के भूत प्रेत होते हैं, वो उनके आजू बाजू बहुत ज़्यादा नृत्य कर रहे होते हैं, खुश होते हैं। राधा आदि योगी को देखकर सोचती हैं कि वाह, ये कैसे योगी हैं जो सदैव प्रसन्न रहते हैं। वाकई में इन्हें तो किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। जैसे ही सबकी नज़र पड़ती है राधा पर, सब वहाँ पर एकत्रित होकर राधा का स्वागत करते हैं और उन्हें एक एक करके अपना अपना परिचय देते हैं। यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि नमस्ते, मैं हूँ यहाँ का रसोइया और मैं आपके लिए भोजन बनाऊँगा, आप ज़रा इसे चखकर बताइए कैसा लगा। राधा के सामने खीर प्रस्तुत करते हैं गणेश जी और राधा उसका भोग लगाती हैं और कहती हैं कि भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैंने एक ही बार खा के सारी पेट की भूख तृप्त हो गई हो, जबकि मैंने काफ़ी लंबे समय से कुछ नहीं खाया। गणेश जी कहते हैं कि ये भोजन से नहीं बल्कि प्रेम की तृप्ति हुई है आपको। तभी आदि योगी कहते हैं कि 7 दिनों तक 7 योगों को चमत्कारी रूप से मैं आपको सिखाऊंगा, जिसके पश्चात आपका जो भी खोया हुआ स्मृतियां हैं वो लौट आएंगी। यहाँ पे और भी बातें होती हैं। योगी आदित्य कहते हैं कि ऐसी बात है तो मैं अभी अपना सर्वस्व लगा दूंगा आपको
अपनी पुरानी स्मृतियां लौटाने के लिए। तो राधा कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना सर्वस्व लगा दूंगी, आपके प्रयास में कोई कसर ना छूटे इसलिए। तभी वहाँ पर गौरी मैया कहती हैं राधा को देखते हुए मन ही मन महादेव से कि राधा तो यहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए हैं, आखिर कहाँ रह गए हैं कृष्ण। तो दूसरी ओर आप देखेंगे कि रथ सज्ज होगा और बलराम दाऊ किसी का वेट कर रहे होंगे। ये देखकर दाऊ कहते हैं कि रथ तो सज चुका है, सारा इंतजाम भी हो चुका है, तो तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो कान्हा, तुम जाते क्यों नहीं। तभी वहाँ निषाद उन्मुख आएंगे सुभद्रा के साथ और ये कहेंगे खुद से कि काका श्री, हमने ये विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया है कि हम द्वारका में ही रहेंगे और यहाँ पर पीछे से अपना दायित्व निभाएंगे। ये सुनकर कृष्ण बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर तुमने ये सिर्फ अपने पिताश्री के विवश में आकर के आवेश में आकर के फैसला लिया है तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने ऐसा खुद से सोचा है तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तुम अपने दायित्व को समझते हो, द्वारका के लिए सज्ज हो। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और अपनी खुशी से वहाँ रुक जाते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सामने से रथ आता है दूसरा, जिसमें सांब, लक्ष्मणा और जामवंती बैठे होते हैं। ये देखकर बलराम दाऊ कहते हैं कि एक सेकेंड, मैंने जब सबको कह दिया है कि कोई नहीं जाएगा तो तुम क्यों जा रहे हो। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि कोई बात नहीं बलराम दाऊ, उन्हें आने दीजिए। और सांब, मुझे तो बल्कि लगता है कि तुम्हें इस यात्रा का नेतृत्व करना चाहिए, इसीलिए तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। सांब ये कहकर अपना रथ आगे की ओर बढ़ा लेता है और कृष्ण बलराम को देखते हैं। बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि सांब को क्यों ले जा रहे हो, जो विपदा का, जो सारी मुसीबत की जड़ है, तुम उसी को ले जा रहे हो। अगर ये वहाँ रहेगा तो राधा की स्मृतियाँ कैसे लौटेंगी। कृष्ण बलराम दाऊ को समझाते हैं और कहते हैं कि यही नियति है, उसने कुछ ऐसा सुना है जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। अब कांटे से ही कांटे को निकाला जाना है, जिसके लिए उसे जाना ही होगा, वहाँ पर उपस्थित होना ही होगा। सब कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं और कृष्ण को देखकर सब उनका नतमस्तक करते हैं और आवागमन करते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और एक एक करके सबसे प्रेम भरी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर हर कोई यही कहता आता है नज़र कि आपने आने में इतना विलम्ब क्यों कर दिया, इतना विलम्ब क्यों कर दिया। तभी गौरी माता कहती हैं कि प्रतीत होता है ये मिलन गाथा बहुत ही ज़्यादा अनोखी होने वाली है। जैसे ही कृष्ण यहाँ पर जवाब देते हैं और अन्य बातें होती हैं, तभी वहाँ सांब आता है और कृष्ण को खुद से पहले वहाँ पर पहुँचता देख बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है। वो कहता है कि पिताश्री, आप यहाँ मुझसे पहले कैसे आ गए। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण उसे कुछ ऐसा ज्ञान देते हैं जिसे सुनकर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वो योगी आदित्य से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जिसे देखकर सांब उनका मजाक उड़ाता है और उनकी इंसल्ट करता है। कहता है ये आगे योद्धे हैं, ये मनुष्य की भस्म लगाए, बाल भी नहीं काटे हैं और प्रतीत होता है कि ये तो कई वर्षों से नहाए तक नहीं है। ये देखकर महादेव को गुस्सा आता है, लेकिन कृष्ण एक एक करके उन सारी खामियां जो सांब को नजर आती हैं योगी आदि में, उनका एक एक करके वर्णन करते हैं कि उनके इस रूप में क्या खास है। तभी वो कहते हैं कि चलिए अंदर आकर के आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वासुदेव और कृष्ण को अंदर ले जाते हैं और जैसे ही सांब, लक्ष्मणा और जामवंती अंदर जाने होते हैं, श्री गणेश यहाँ पर रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप लोगों की जगह यहाँ नहीं है, आप लोगों की जगह तो वहाँ है जहाँ पर काफ़ी कुछ श्रेष्ठ है, और उन्हें दूसरी जगह ले जाते हैं। सांब की निगाहें राधा को ढूंढ रही होती हैं। वो सोचता है कि पिताश्री ने तो कहा था राधा यहीं है, लेकिन वो कहाँ है, देख क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा अपनी कुटिया में विश्राम कर रही होती हैं। तभी उनके कानों में खूबसूरत माधुर बांसुरी का स्वर पड़ता है, जिसे सुनकर वो दौड़ी चली आती हैं। दूसरी तरफ सांब भी राधा को ढूंढता हुआ वन में विचरण कर रहा होता है। कृष्ण को देखकर जैसे ही राधा पूछती हैं कि आप कौन हैं, इतनी मधुर बांसुरी आप बजा रही हैं कैसे, प्रतीत होता है कि मैंने ये बांसुरी पहले कभी नहीं सुनी। तो कृष्ण का आपको आज रात के एपिसोड में नया गेटअप देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर वो अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं हमारा नाम गोपाल है, और बहुत ही अलग लैंग्वेज में यहाँ पर वो राधा से बात करते हैं। राधा कहती हैं कि मैंने तो पहले ऐसी धुन कभी नहीं सुनी, कुछ याद ही नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे आपने सुनी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपको याद ही नहीं है। तो राधा कहती है हाँ, जब बजाने वाला याद नहीं है तो धुन कैसे याद रहेगी। ये बात सुनकर कृष्ण पुरानी यादों में खो जाते हैं और वो समय का ध्यान करते हैं जब कृष्ण की बांसुरी पर राधा उनके चारों ओर नृत्य करती हुई घूमती थी और कृष्ण की बांसुरी की धुन को और भी ज़्यादा मधुर बनाती थी।
तभी वहाँ पर मन ही मन श्री राधे को देखकर कृष्ण कहते हैं कि ये बांसुरी तुम्हारे लिए ही बनी है राधा, और तुम्हारे लिए ही बजेगी। जब तक तुम्हें सब कुछ स्मरण नहीं हो जाता तब तक बजती रहेगी। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।